बिंदु पर चर्चा करने वाला हूँ मैं, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिसके अभाव में हमारी पूजा पद्धतियाँ, हमारे यज्ञ निष्फल हो जाते हैं। उन 5 चीज़ों को समझना आवश्यक है। भगवान कृष्ण को माध्यम बनाकर मैं गीता के एक श्लोक को उठाता हूँ और आपको सुनाता हूँ उसका अर्थ। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधि से हीन, पहली बात, कोई भी यजन, पूजन, अभिषेक, रुद्राभिषेक या किसी भी तरह का आप पूजा का विधान जब अपनाते हैं तो उस पूजा के विधान में जो हमारी सनातन पद्धति है वो सनातन पद्धति का लोप नहीं होना चाहिए। अपने मनगढ़ंत विधियां बना करके लोगों ने जिस तरह से पूजा पद्धतियों को तोड़ा है, मरोड़ा है और उसको लागू कर दिया, समाज में उसी को ही चला रहे हैं, तो ऐसे शास्त्र विरुद्ध विधियों को लेकर के जो कोई पूजा करता है, यज्ञ करता है, यजन करता है, अर्चन करता है, वो सबके सब निष्फल होती हैं, क्योंकि वो तामसिक रूप से होती है, क्योंकि विधि से हीन है। तो विधि मतलब सनातन विधि है, जो हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में जो विधि ऋषि प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त जो नियम, जो विधान हमको दिए हैं, हमें उसी विधान के अनुरूप और अनुसार ही कोई भी यजन, कोई भी पूजन करना चाहिए। पहली बात विधिहीनम। और दूसरा असृष्टान्नम। कोई भी यज्ञ तब निष्फल हो जाता है जब उसमें अन्नदान का अभाव हो। बिना अन्नदान के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। अन्नदान के बिना यज्ञ तामसिक यज्ञ है। अगर सात्विक यज्ञ हम चाहते हैं कि हमारा यज्ञ परिपूरित हमारे जीवन में वरदान बन जाए, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक ये है कि हमको अन्नदान रखना ही रखना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। विधि विधान से हीन यज्ञ, विधि विधान से हीन पूजा, अन्न दान से हीन यज्ञ या पूजा निष्फल है, तामसिक है। मंत्रहीनम, जिसमें मंत्रों का प्रयोग ना हो, मनगढ़ंत कुछ भी बोले जा रहे होते हैं लोग और पूजाएं किए जा रहे होते हैं, यज्ञ किए जा रहे होते हैं, बिना वेद मंत्रों के तो कोई भी यजन अधूरा है ना साहब। इसलिए आपको मैं निवेदन करूं कि कभी भी इस बात का ख्याल रहे कि जो मंत्र दृष्टा हैं, जो मंत्र साधक हैं, ऐसे साधकों से, ऐसे गुणीजनों से, ऐसे ज्ञानियों से, ऐसे ब्राह्मणों से ही कोई पूजा कराई जानी चाहिए। क्योंकि अगर मंत्रहीन स्वयं ही पूजा या यज्ञ कराने वाला है तो वो आपको कैसे विधि दे पाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि ऐरा गैरा किसी से भी आप कोई पूजा न कराओ, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं प्रभाव दुष्प्रभाव में बदल जाते हैं। तो आपको मेरा निवेदन ये रहेगा आज के दिन कि विधि को मत छोड़िए। संपूर्ण वैदिक विधि और सनातन विधि से पूजा हो। अन्नदान न छूटे, आपको अन्नदान करना ही करना चाहिए। अगर आप यजन के, यज्ञ की पूर्णता चाहते हैं तो मंत्र से हीन कोई यज्ञ होता है तो वो भी निष्फल है। इसलिए मंत्रविद जो हैं, मंत्र दृष्टा हैं, जो मंत्र के ज्ञाता हैं, ऐसों का आश्रय लेकर, ऐसे आचार्यों का आश्रय लेकर ही आपको कोई यजन, पूजन, यज्ञ आदि करना चाहिए। तीसरी बात ये हो गई मंत्रहीनम अदक्षिणम। ये कहा गया है कि कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी आपकी यजन की विधि हो, अगर वो दक्षिणा से रहित है, आप दक्षिणा का अर्पण नहीं कर रहे हो, तो वो भी तामसिक यज्ञ है, तामसिक पूजा है वो।
सात्विक पूजा ही श्रेयस्कर है। इसके लिए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि यथोचित आप दक्षिणा का अर्पण निसंदेह भगवदर्थ करना चाहिए। दृष्टि में ये क्यों रहे कि हम किसी आचार्य को, किसी पंडित को दे रहे हैं, क्यों रहना चाहिए? अगर आप ईश्वर का पूजन कर रहे हो तो आपकी दृष्टि में तो ईश्वर होना चाहिए। अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, ईश्वर का यजन पूजन कर रहे हो, किसी भी आपके आराध्य देवता की पूजा जब आप कर रहे हो, जब आप उसे वस्त्र अर्पित कर रहे हैं अपने इष्ट देवता को, तो आपके दिमाग में ये क्यों होना चाहिए कि ये पंडित के लिए वस्त्र है, ये ब्राह्मण के लिए वस्त्र है? इसका अर्थ है आप वहाँ पर भी व्यक्तिवादी हो गए हैं। आप भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप यजन पूजन में अग्रसर होते हैं, जब इसे आप करते हो, तो आपकी दृष्टि में नारायण का भजन करते हो, नारायण का पूजन या यज्ञ करते हो, नारायण याग करते हो, आपकी दृष्टि में नारायण होना चाहिए। वैसे भी यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ तो स्वयं ही विष्णु का स्वरूप है, लेकिन आप भगवान के भी स्वरूप को बिगाड़ने लग जाते हैं। यही कारण है कि हमारी की गई पूजाएं, किए गए यज्ञ हमें निष्फल से दिखाई देते हैं, यथोचित उनका फल हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आप निराश भी कई बार हो जाते हैं, पूजा तो कराई, फल नहीं मिला। विधि तोड़ दोगे आप, छोड़ दोगे, विधान छोड़ दोगे आप, जो यज्ञ के ज्ञाता हैं, मंत्र ज्ञाता हैं, मंत्र दृष्टा हैं, उन्हें आप छोड़ दोगे हैं। आप यज्ञ के नियम ही जब तार तार कर दोगे, तोड़ दोगे, तो इसके बाद फिर आपको लगता है कि आप कुछ भी करें और बस भगवान तो सबको छोड़ करके और आपके लिए या आपकी सेवा में भगवान प्रस्तुत हो जाए और जो आप कहो वो भगवान करे। ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। आपको निवेदन कर दूं, बहुत भाव से श्रद्धावनत होकर भगवान के प्रति आस्था रखते हुए और भगवान की उस पूजा को करने वाले के प्रति भी आस्था का आपको प्रदर्शन निसंदेह करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए कल्याणकारी है। और जो भी आप उस आचार्य को अर्पण करते हो, वो आचार्य को अर्पण नहीं कर रहे, आप नारायण को अर्पित कर रहे हो साहब, क्योंकि नारायण की पूजा के निमित्त अर्पण हो रहा है। इसलिए अगर दक्षिणा से विहीन या इतनी दक्षिणा आप देते हो कि सामने वाले का मेहनताना भी न निकले, तो भी कहीं ना कहीं ये पूजा के अंतर्गत या यज्ञ के अंतर्गत दोष माना जाता है। इसलिए ये दोष भी आपको ना लगे और आपकी पूजाएं सफल हों, ये मैं ज़रूर आग्रह करूँगा सभी से। तो पहली बात, विधिहीन न हो हमारा यज्ञ। दूसरी बात, अन्नदान से हीन न हो हम, न हमारा यज्ञ हो। मंत्र से हीन हमारा यज्ञ और हम नहीं होने चाहिए। दक्षिणा से रहित हमारा यजन पूजन यज्ञ और हम बिल्कुल न हों। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है? श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिक्षते। सब कुछ आपने ये चारों चीज़ों का ध्यान रख लिया हो, आपने विधि भी अच्छी निभाई हो, आपने अन्नदान भी किया हो, आपने मंत्र ज्ञाता भी बुला लिए हों ताकि अच्छा पूजन यजन आपका हो जाए, और आप दक्षिणा देने के लिए भी सामर्थ्य रखते हो, मुंह मांगी दक्षिणा देते हो, अपने जितना हो उससे ज़्यादा भी देने की आपकी क्षमता है और आप दे भी रहे हो, तब भी ये चारों की चारों चीज़ें निष्फल हैं। कब? श्रद्धा विरहितम, जब तक आपके भीतर अगाध श्रद्धा न हो। इस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दे लेना चाहिए कि बिना श्रद्धा के भगवत प्राप्ति तो छोड़िए, बिना श्रद्धा के आप साधारण से साधारण किसी पूजा के फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धावनत होना है। श्रद्धावान ही भगवान के चरणों में झुकता है और वही भगवदीय कृपाओं का आभास और एहसास कर पाता है। संवेदनशील होकर, श्रद्धावान होकर, भगवान के चरणों में शरणागत होकर फिर कोई यजन, कोई पूजन करो, तो मुझे लगता है कि आपका किया हुआ कुछ भी निष्फल नहीं है। वैसे तो आपको कह दूं कि अगर आपने गलती से भी भगवान का नाम उच्चारण कर दिया हो तो भी निष्फल नहीं जाता है, फल तो तब भी मिलेगा। लेकिन बात यह है कि यथोचित फल मिलना चाहिए ना, क्योंकि शिकायत है बहुत लोगों की कि किया हमने, पूजा तो हम करते हैं, हम तो जाप भी करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। हम तो रोज़ यज्ञ भी करते हैं,
कुछ लोग तो नित्य यज्ञ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई खास बदलाव, कोई उनको देखकर नहीं लगता कि कोई रोज ही यज्ञ, ये रोज ही पूजन, रोज ही जपन करते हैं, रोज ही भजन करते हैं। आपके जीवन का हिस्सा बन जाए आपका भजन, आपका यजन, आपका पूजन, भगवान की कृपा का जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव लोगों को दिखना चाहिए। आप दिखाना चाहो कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, बात वो नहीं है। लोगों को आपके द्वारा कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिले, सकारात्मक तरंगें, किरणें जो आपके शरीर से निकलती हैं। स्वाभाविक है, जब आप भजनानंदी होते हैं, जब आप साधक होते हैं, आपके शरीर से सात्विक तरंगें निकलती हैं जो औरों को भी स्पर्श करें तो उनको भी शांति का अनुभव होता है, उनकी भी बेचैनी चले जाती है। 2 पल आपसे बात करेंगे सामने वाले तो उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी संपदा कोई मिल गई हो। आप दिखने में बिल्कुल सामान्य होंगे लेकिन फिर भी आप असाधारण हो जाते हैं तब जब भगवान की कृपा आपके अंतस्थ में विराजमान है, जब आपके जीवन में भगवत कृपा का आभास और एहसास है। मैं आपको निवेदन आज के लिए यही करूँगा कि हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्रद्धा से हीन कोई भी आध्यात्म कर्म या पूजा का कर्म नहीं होना चाहिए। अनुष्ठान आदि, यज्ञ आदि बिना श्रद्धा के निरर्थक है। दूसरी बात, आप ये जो कुछ भी करते हैं, एक भाव अगर शरणागति का मन में हो जाए कि मैं कर ही केवल रहा हूँ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा, काया से, वाचा वाणी से, मनसेन्द्रियैर्वा मन से, इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से, आत्मा से, और अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से, करोमि यत् यत् सकलम परस्मै, जो जो कुछ भी मैं करता हूँ, नारायणायेति समर्पयेतत्, वो सब कुछ मैं मेरे नारायण के प्रति अर्पित करता हूँ। बस मैं नारायण की कृपा का अधिकारी हो जाऊँ, इसलिए मैं ये पूजन यजन कर रहा हूँ। ये भाव अगर आप दिव्य भाव रखते हैं तो आपका यज्ञ सात्विक यज्ञ है, कल्याणकारी है। और अगर फिर विधि थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी हो जाए, हल्की फुल्की विधि में कमी हो जाए, तो वो सारी कमी, क्योंकि नारायण के निमित्त ही आप सारा कर्म कर रहे हो, तो नारायण आपसे फिर वही करवाएगा जो आपके लिए हितकारी है। या तो इतना गहरा समर्पण कर दो आप कि विधि में कमी हो तो भी वो कमी न रहे, क्योंकि उससे बड़ा भाव आप दिव्य भाव लेकर के बैठे हैं, क्योंकि नारायण के द्वारा आप संचालित हो रहे हो। अगर ये भाव है तो यही आपकी साधना के, आपके भजन की, आपकी भक्ति की पूर्णता है, और यही भागवत धर्म कहा जाता है। बस इस भागवत धर्म को, शरणागति को स्वीकारिए तो जीवन में निसंदेह भगवत कृपा का आश्रय आप सभी को मिलेगा। और भगवान की कृपा है तो भैया और कुछ कम हो या ज़्यादा हो, बाहर के वैभव, बाहर की व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं थोड़ा कम होंगी, ज़्यादा होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि भगवान की कृपा आपके साथ है। आज के लिए मैं यहीं विराम करता हूँ। फिर किसी प्रश्न या किसी शंका को लेकर उसके समाधान के निमित्त आप सबके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।